नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं ब्यालोक जी। ब्यालोक जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। जय सिया राम। जी, जय जय श्री राम। केसी वेणुगोपालन को तो आप जानते ही हैं। राहुल गांधी के अनन्य सहयोगी, कांग्रेस के बहुत बड़े मैनेजर, हरियाणा चुनाव में कुछ और मामलों को लेके भी काफ़ी चर्चित हुए थे। खैर, केसी वेणुगोपालन ने कहा है कि दे आर डिस्ट्रॉइंग डेमोक्रेसी। अब ये बहुवचन में कैसे कह दिया उन्होंने? बहुवचन में जब वो कह रहे थे तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को तो कहा ही। नरेंद्र मोदी तो खैर सुबह, दोपहर, शाम, रात को सोते समय होम्योपैथी दवा की तरह उनकी ज़बान पे हैं। उसी के साथ इलेक्शन कमीशन को भी कह दिया। उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट को भी कह गए, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट भी तो कह रहा है कि मतदाता सूची एकदम दुरुस्त होनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ने आज ये कहा कि भैया ये बताइए कि हम क्या मतदाता सूची को दुरुस्त ना करें? लेकिन ये तो रहे केसी वेणुगोपालन। आइए बैठिए गाड़ी में और आपको लेके चलता हूं बिहार। ब्यालोक जी, बिहार में तेजस्वी भाई, जो कि मुख्यमंत्री की शपथ उपथ ले चुके हैं, जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका दर्प घमंड है, वो सब दिखाई दे रहा है। उससे तो ऐसे लग रहा है कि वो शपथ भी ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम वक्फ को यहां लागू नहीं होने देंगे। तो ममता बनर्जी, जिनको कि मान लीजिए तेजस्वी जी को आप कहेंगे बुड़बक है, उसको पता नहीं है कि स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी को तो गढ़ा गया कि बड़ी समझदार हैं, अटल जी के समय में भी मंत्री रही तो समझदार है, मानते हैं हम। चलिए, उन्होंने कहा कि हम बंगाल में ये मतदाता सूची वाला कोई सर्वेक्षण का काम होने ही नहीं देंगे। आप ये बताइए कि इन लोगों को कोचिंग क्यों नहीं आप कोई खोल देते कि आओ तुम्हें पढ़ाएं कि राज्य के विषय क्या हैं और राज्य के अधिकार क्या हैं और केंद्र के अधिकार और केंद्र के विषय क्या हैं। ये सब नेताओं को समझ में नहीं आता है क्या? ये किसको, अब वो क्या मैं कहूं, अभी ये संसदीय शब्द हो जाएगा, चपर बड़ू की मात्रा, तपर छोटी की मात्रा, या पा की मात्रा, ये किसको मूर्ख बनाते हैं? ये किसी को मूर्ख नहीं बनाते हैं साहब। जो पहले से मूर्ख है उसको कोई क्या मूर्ख बनाएगा? ये बस अपने वोट बैंक को कैटर करते हैं, उसको एड्रेस करते हैं। कैसे, ये मैं आगे बता रहा हूं अभी अगले 2-3 वाक्य में। पहली बात ये समझिए कि ये नेता लोग जो भी हैं, भले तेजस्वी नवी फेल है, लेकिन धूर्तता में उससे कोई नहीं जीत सकता है। और ममता बानो तो माशाल्लाह 12वीं पास होंगी या फिर ग्रेजुएट भी हो सकती हैं। बंगालन है तो पढ़ी लिखी होंगी, हो सकती हैं पढ़ी लिखी हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं नेताओं की डिग्री नहीं देखता, क्योंकि हमारा संविधान ही नहीं उनसे एक्सपेक्ट करता है। भाई कोई अनिवार्य योग्यता थोड़े ना है। हमारे यहाँ नेता तो अंगूठा छाप भी बन सकता है। हमारे महान राज्य ने 7-8 वर्षों तक एक अंगूठा टेक राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री के तौर पर झेला है। तो वो तो मेरी बचपन से कंडीशनिंग हो गई है, किशोरावस्था से, कि भाई ठीक है, नेता मतलब वो अनपढ़ हो, जाहिल हो, ये सब उसकी पूर्व योग्यताएं हैं। अब आपका जो सवाल है कि ये किसको बेवकूफ बनाते हैं, साहब किसको बेवकूफ बनाएंगे आप? इनके जरा जो इनका संदर्भ है, जो इनका ऑडियंस है, उसको देखिए। ये उनको मूर्ख बनाते हैं जो इनकी नजर में इतने जाहिल हैं कि मुहर्रम जैसे गमी के त्योहार पर ये लोग राजद वाले खुलेआम सीना चौड़ा करके, सीना ठोक करके मुबारकबाद देते हैं। और भाई साहब, 1-2 बैनर नहीं, एनएच पर बैनर लगाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर शहर की सबसे मुख्य जगहों पर, और एक मुसलमान इस पर आवाज नहीं उठाता है। एक मुसलमान का सीना छलनी नहीं होता कि जो दिन हसन हुसैन की शहादत से जुड़ा हुआ है, जो यादगारी तारीख जिसको लेकर लोग इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं, जिनके नाम पर हुसैनी ब्राह्मण हमारी एक शाखा तक चली गई है, पता नहीं कैसे क्या हुआ है इतिहास में, और पता तो है ही, कभी उस पर भी चर्चा होगी, उसको ये लोग मुबारकबाद देते हैं साहब। तो ये कौन सा नया काम कर रहे हैं? इनको पता है कि वो जो वोट बैंक है उसको इस सब से कोई मतलब नहीं है कि राज्य का विषय है कि केंद्र का विषय है कि किसका विषय है।
उसको केवल इससे मतलब है कि ये भाजपा विरोध में होना चाहिए, ये हमारी उम्मत के लिहाज से होना भी नहीं चाहिए, दिखना चाहिए। और जो जितना गला फाड़ के गलत बातें बताएगा हमें, जो हमें जहालत की राह पर जितना तेजी से ले जाएगा, हम उसके पीछे भेड़ बकरियों की तरह चलेंगे। चाहे वो अवैसी हो, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे अखलाक जादू हो, कोई भी हो। आप देख लीजिए इस देश की 17% से 20% आबादी को कैसी मूर्ख, जाहिल और जड़मती मैं कहूंगा, जड़मती जनता के तौर पर, वोट बैंक के तौर पर ये नेता लोग समझते हैं। उसका एक बड़ा शानदार उदाहरण मैंने दिया। दूसरा उदाहरण आपने दे दिया कि हम वक्फ नहीं हटाएंगे, हम SIR नहीं होने देंगे। अरे पागल हो क्या ये सब? तुम लोग कह रहे थे सीए भी नहीं लागू होने देंगे। सीए लागू है भाई, जिसको नागरिकता लेनी है वो ले रहा है। तुम लोग चिल्लाते रहोगे NRC भी धीरे से लागू हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो चीज संविधान में है वो है। और वही लाल डायरी लेके चल रहे हो ना, जिसमें मतलब हल्ला तो यह है कि विषधर जो लेके घूमते हैं उसमें तो शायद पन्ने कोरे हैं। अब कोई उसको दिखाए ऑनलाइन तब तो समझ में आए, कैमरे पर ऑन कैमरा दिखा दें वो। लेकिन ये लोग जिस चीज की दुहाई देते हैं, ऑन अ सीरियस नोट, आप अपनी जनता को, आप अपने वोट बैंक को इतना इस कदर दिमागी रूप से दिवालिया समझ रहे हैं कि आप आए बाएं शाएं कुछ भी बक दे रहे हैं। आपकी हिम्मत ही नहीं है साहब, और आपके पास ऐसी कोई राह नहीं है कि आप SIR नहीं होने देंगे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वो नहीं होने देंगे। बिहार में लगभग 95% मतदाताओं का काम निबट भी चुका है। और दर्द क्यों है साहब? 35 लाख से अब संख्या बढ़ गई है। 35 लाख 2-3 दिन पहले थी, लगभग 50 के, जिसमें घपला है। उस घपले का 70% जो है वो डेड पीपल हैं, मतलब मृतक लोग हैं जिनके नाम बाकायदा चढ़े हुए हैं रजिस्टर में। सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला है चुनाव आयोग ने 3 बातें कही, जो 3 बातें सुप्रीम कोर्ट ने उठाई थी, तीनों का जवाब दिया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने पहली बात कही कि नागरिकता हमारा मसला नहीं है, ये गृह मंत्रालय का मसला है। दूसरी बात, आप जिस कागज को कह रहे हैं एपिक, कैसे कैसे लोगों का बन गया है वो कार्ड, ये क्या माननीय कोर्ट को नहीं पता है? ये बात बाकायदा इसी लहजे में कही गई, अंग्रेजी में कही गई, लेकिन इसी तरह कोर्ट जी ने अपना मखौल उड़वाया है। किस तरह से वो बना है और राशन कार्ड किस तरह से बनता है, और राशन कार्ड किसकी बिना पर बनता है साहब? तो वो बनता है नागरिकता की बिना पर। और जब नागरिकता के कार्ड में ही घपला है तो नागरिकता कार्ड किस पर बनता है? मतदाता सूची के आधार पर ना सर। तो जब मतदाता सूची में घपला है महाराज, तो उसी को ना ठीक करेंगे हम। माई बाप, माई लॉर्ड, मियाँ लॉर्ड जी, हर एक फटे में जो आप टांग घुसाने चले आते हैं, और आपको तनिक भी शर्म नहीं आती कि 2 करोड़ मुकदमा आप रखे हुए हैं लंबित। फिर से चले जाइएगा, अभी गर्मी छुट्टी से आए हैं, फिर 2 महीना फिर छुट्टी पर चले जाइएगा। बड़ा सा काला चोगा पहन लीजिएगा, जिसके कालेपन से भी अधिक काली आपकी आत्मा है। जस्टिस वर्मा की अब आप जांच करेंगे, आपको शर्म नहीं आती है? सुप्रीम कोर्ट को तनिक भी इस बात की भनक भी नहीं लगती है क्या कि उसको लोग सुप्रीम कोर्टा कह रहे हैं? और क्या गलत कह रहे हैं? लोगों ने देखा है जलाते हुए 500 के बंडल, लोगों ने देखा है फेंकते हुए। ये तो वही बात हो गई कि कसाब को अगर पकड़ा न जाता साहब तो हिंदू आतंकवाद तो यहाँ तय था। अभी जैसे मालेगांव वाला, अभी जैसे महाराष्ट्र वाला कांड हुआ है, उसमें ओवैसी जैसे लोग फिर से उछलने लगे हैं कि भाई इसकी दूसरी तरह से व्याख्या कीजिए। NIA ने सजा दी, हाई कोर्ट ने बदल दी, और हाई कोर्ट के आगे जब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़ेंगे तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वही व्यवस्था कर दी, 5 को इधर 5 को उधर। सुप्रीम कोर्ट तो लगता है जैसे सबको खुश करने की व्यवस्था में है। ये आपका काम नहीं है साहब, आपका काम है, जस्टिस तो खैर आप क्या देंगे, आपकी औकात नहीं है। आपका काम है फैसला सुनाना, नौकर है, नौकर टाइप नहीं है। ठीक बात जी
जी, वेलो जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन उसी के साथ एक चीज़ और भी। इस देश में मान लीजिए कि एनआरसी होना है, एनआरसी होना ही भी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। भाई नेपाल जैसा देश नागरिक कार्ड रखता है, वो भीख माँगता घूमता है पूरी दुनिया में पाकिस्तान, उसके पास भी कार्ड है। आखिर देश को धर्मशाला बना के रखने के पीछे कांग्रेस की नीयत क्या थी? कांग्रेस की नीयत सबसे पहले तो इस देश को 25-26 टुकड़ों में काटने की है, जो विश्वधर ने बाकायदा स्वीकार भी किया है कि भारत एक देश नहीं है, भारत देशों का समुच्चय है। और जो शिक्षा लगातार कौमी बिरादरी, दोनों कौमी बिरादरी, COMMIE भी और QAUMI भी, कौम वाले भी और कम्युनिस्ट भी, ये सब लोग यही शिक्षा देते रहे हैं कि किसी तरह से इस देश को, और इस देश को क्यों, सनातन की वजह से एकमात्र चुनौती बची हुई है साहब, एकमात्र विरोध बचा हुआ है, एकमात्र प्रतिरोध पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया कालेपन से ढक चुकी है, अंधेरा सब जगह छा चुका है। आप यूरोप की हालत देख लीजिए, आप अफ्रीका की हालत देख लीजिए, आप पूरी दुनिया देख लीजिए साहब, कितने युद्ध चल रहे हैं, कहां कहां चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, कौन उसमें शामिल है। मैं नहीं जानता कि इजराइल सही है कि फिलिस्तीन सही है, मैं केवल एक बात कहता हूं, पूरी दुनिया के बवाल के केंद्र में क्या है। और आप एकदम छानते चले जाइए बालू को छलनी से, तो एक ही चीज निकलेगी, बिब्लियोलेक्ट्रस मजहब या रिलीजन, और उसी के साथ ये जो सोच है, ये वाहियात सोच कि हमारा मार्ग एकमात्र मार्ग है जो सही है, और सही है इतने पर भी बस नहीं, अगर दूसरे उस पर नहीं आएंगे, या तो कन्वर्ट होके या जजिया देकर, तो हम उनकी हत्या करेंगे। ये सोच जब तक दुनिया की जो 60% आबादी है, मैं सारे अब्राहमिक पॉलिटिकल थॉट्स को एक साथ मिला देता हूं, तो 60-70% जो आबादी है, वो अगर इतने खतरनाक सोच के साथ उठती है, बैठती है, जीती है, तो ये दुनिया बारूद के ढेर पर नहीं बैठेगी तो क्या यहाँ फूल खिलेंगे साहब। इस दुनिया को बचाने का एक ही उपाय है, आपको हरेक व्यक्ति को सनातनी बनाना होगा, और इस दुनिया को खत्म करने का एक ही उपाय है, इस दुनिया में लानत बरपाने का एक ही उपाय है कि सनातनी जितने भी बचे हुए हैं उनको बर्बाद कर दो, उनको नेस्तनाबूद कर दो। उसके बाद तो दो ही बचेंगे ना, तुम्हारा काला ज्यादा काला कि मेरा काला ज्यादा काला। तुम बुर्का पहनते हो ना, कुछ और पहनती हैं, लेकिन औरतों को कहीं आजादी नहीं। औरतों के खिलाफ सब जगह है, अफगानिस्तान से लेके सीरिया से लेके इराक से लेके, कहीं उनको कुछ जगह नहीं मिलेगी। लेकिन आप फिल्म किस पर बनाएंगे, हाजी आमिर खान और उसकी बीवी फिल्म किस पर बनाएगी, घूंघट पर बनाएगी, जो घूंघट अब मुझे पता नहीं कहां दिखता है साहब, बुर्का पर फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सवाल बेमानी है सर, सवाल ये होना चाहिए कि आखिर ये सनातन धर्म जो है वो कब तक केवल प्रहार सहता रहेगा और रिएक्शनरी रहेगा, या ये कभी परशुराम की तरह एक्ट भी करेगा। नहीं, और तो जिस ये दिन बताइए। और जिस दिन मैं सनातन ने एक्ट किया, तो फिर वो हुँ, हुँ। परशुराम टाइप एक्ट होता है सर, 21 बार निर्मूल किया जाता है। हाँ, हाँ। जी लेकिन एक चीज़ बताइए हमको कि जब आप ये कह रहे हैं कि सनातन को जागना होगा, सनातन ही ये करेगा, और मेरा सवाल ये था कि भाई राहुल गांधी आखिर किस रास्ते पर देश को ले जाने की परिकल्पना कर रहे हैं? तो राहुल गांधी वाली कांग्रेस को जो धकेल के बाहर किया है 2014 से 2019 में, 2024 में, और एक चीज़ तो आप भी ये मानेंगे और दर्शकों आपको भी ये बात कन्विंसिंग लगनी चाहिए, मुझे ऐसी उम्मीद है कि 2014 में जो इस देश में, मैं कभी राजनीतिक सत्ता परिवर्तन नहीं कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन हुआ है। लेकिन उसी के साथ नरेंद्र मोदी ने कम से कम एक चीज तो साबित कर दिया है ना कि
2014 हो चाहे 19 हो चाहे 24 हो, इस देश में मुस्लिम वोट बैंक नाम की चीज को न्यूट्रलाइज कर दिया। उनके लाख न चाहने के बावजूद भी तीसरी बार वो बंदा चुन के आ रहा है। आगे आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि सनातन रिस्पॉन्ड कर रहा है? और यही उदाहरण हमारे सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन तरीका जो है वो लोकतांत्रिक है और उंगलियों से है, क्योंकि सनातन कभी पत्थर हाथ में लेके तो बाहर उतरेगा नहीं, वो ईवीएम पे जरूर पहुंचता है। और क्या यही वजह है कि राहुल गांधी ने उस खतरे को भांप लिया है और इसीलिए वो इस देश के वोटिंग पैटर्न, वोटिंग का तरीका, चुनाव कराने की जो संस्थाएं हैं उन पर, उन सबको कटघरे में खड़े कर रहे हो, कह रहे हैं कि अब चुनाव चोरी चल रही है साहब? नहीं तो चुनाव की चोरी तो लगभग मुझे लगता है कि 2014 से कई बार हो चुकी है। विषधर को तो इस बात पर भाई संज्ञान लेना ही चाहिए। महाराष्ट्र हाल में चुरा लिया, अब पता नहीं चुनावा कहाँ रखा रहता है। माने चुराने के लिए कोई भौतिक चीज होनी चाहिए ना। तो इन लोगों को तो आदत है कि बैलेट बॉक्स चुराते थे, डकैती करते थे। कांग्रेस की ही देन है। ईवीएम से क्यों डर लगता है साहब? क्योंकि ईवीएम में चुराने की दिक्कत है, चुरा नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, तो और ये जो खुद बताइए। चोर होता अच्छा है वो खुद वैसे ही सोचता है, वैसे ही बोलता है। अच्छा, तो व्यालोक भाई ये बताइए कि नरेंद्र मोदी ईवीएम ले आए क्या इस देश में पहली बार? फिर ईवीएम कांग्रेस जो ले आई उनकी सारी सरकारें फ्रॉड थी, कहेगा राहुल ये? साहब ईसी में भी टीएन सेशन के पहले हम लोग कितने कमिश्नर्स का नाम जानते थे साहब। अभी हाल में एक रिटायर हुए हैं कुरैशी साहब, मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उनके मुंह से कैसे कैसे बोल झरे हैं, फूल गिरे हैं, वो भी देख लीजिए। कुरैशी साहब का रिकॉर्ड अद्यतन वाला मैं दे रहा हूं, बाकी तो इन लोगों के जितने पाप हैं, जितने भयंकर इन्होंने घोटाले घपले किए हैं, वो सब छोड़ दीजिए। ठीक बात। डेस्परेशन का ये लेवल पहुंच चुका है सर कि अब ये लोग न तो सुप्रीम कोर्ट को बख्श रहे हैं, न ये किसी भी संस्था को बख्श रहे हैं, ये ईसी को भी नहीं बख्श रहे हैं। लेकिन ईसी जिस तरह से ईसी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है और ईसी के अधिकारी जिस तरह से सोच रहे हैं कि राहुल गांधी के ऊपर लगाम लगाई जाए, यह जरूर हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में राहुल गांधी और उनके गिरोह, क्योंकि उनकी मंडली तो है नहीं, गिरोह है। ठगों की मंडली नहीं होती है भाई, ठगों का गिरोह होता है, बिल्कुल। डकैतों का गिरोह होता है। तो ये जो गिरोह है इसके ऊपर कहीं ईसी न चढ़ बैठे। आज तक तो संसद में ही इनको नहीं बोलने दिया जा रहा था। आप देखिए ना, मैं फिर से घूम के अब निष्कर्ष के तौर पर मैं फिर से आपके उसी सवाल पर चला आता हूं कि ये लोग किसको बेवकूफ बनाते हैं? जो ऑनलाइन, जो ऑन कैमरा है, संसद टीवी जिसका प्रसारण दिखा रहा है, उसके बारे में ये बाहर आके बोलता है कि मेरा माइक बंद कर दिया। हल्ला करने के समय माइक बंद नहीं होता है, वेल में जाने में माइक बंद नहीं होता है, चिल्लाने में माइक बंद नहीं होता है। जब ये बोलने जा रहा होता है ठीक तभी लोकसभा अध्यक्ष को और कोई काम नहीं है, वो इसका माइक बंद करते रहते हैं और करवाते रहते हैं। माइक बंद कर देते हैं। ईसी ने चुनाव लुटवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट जब इनके मुताबिक फैसला दे देता है तो बहुत बढ़िया रहता है, उसके बाद नहीं रहता है। ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कितनी बार कर चुका है। थेथर इतना बड़ा है राहुल गांधी कि कितनी बार उसने माफी मांगी है भगवान जाने। मतलब 5-6 बार तो एकदम रिटर्न में है, उसके बाद भी, और अभी कितनी बार मांगेगा कोई ये नहीं। और सारे इसके जो हैं, तो ये उसी वर्ग को कैटर करता है, उसी वर्ग को बार बार संबोधित करता है जिसकी इसके मुताबिक यही औकात है कि वो इतना जाहिल है कि उसके जो सबसे बड़े पैगंबर हैं, उनके बाद जो एक रवायत आई चौथे, जिनके नाम पर बाकायदा इस्लाम में 2 फाड़ हो गया, शिया और सुन्नी, उनकी शहादत की भी ये लोग मुबारकबाद दे देते हैं। ये तो वही बात हुई चुटकुले वाली कि किसी की गमी में जाइए और कहिए कि हाँ मर गया, उसके बाद डॉट 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 दर्शक श्रोता अपने मन से भर लें, कुछ भी कहिए, लेकिन इसको इसके बाकी भाइयों को देख के लगता है कि ये देवता आदमी था। ऐसी ही मातम पुरसी कर रहे हैं राहुल और उनके गिरोह के लोग, बड़े बड़े बैनर लगा के। तो इसलिए एकमात्र अंतिम वाक्य यही है कि ये अपने वोट बैंक को
सर्वाधिक मूर्ख और जाहिल समझते हैं, ये बहुत धूर्त हैं और थेथर तो एक नंबर के हैं ही। और इसीलिए हम लोग ऐसी बहुत सारी चीजें अभी देखेंगे, बहुत देखेंगे। बिहार चुनाव को अभी आने तो दीजिए सर, एक से एक मसाला मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने थेथर शब्द कहा तो मेरा मन कराया तो मैं आपके उस थेथर को अपने पास ले आऊँ और एक तुकबंदी बना दूँ, थेथर के दो आगे थेथर, थेथर के दो पीछे थेथर, आगे थेथर, पीछे थेथर, बोलो कितने थेथर। और राहुल गांधी दर्शकों कई बार कहते हैं कि उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 3 टर्म से वो सत्ता से बाहर हैं और वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो पैदाइशी पीएम हैं, वो बॉर्न पीएम मटेरियल हैं, वो पीएम इन वेटिंग नहीं है, वो बॉर्न पीएम हैं। तो उनके उस मोहब्बत पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, ब्यालोक भाई आपकी नज़र करता हूँ, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि जी, मोहब्बत इरशाद। मर गई। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोहब्बत मर गई, मुझको भी गम है, मेरे अच्छे दिनों की आशना थी। लेकिन यहाँ वाह! तो नरेंद्र मोदी हैं और वो अच्छे दिन अपनी आवाम के लिए यानी हमारे और आपके लिए, हम सभी के लिए ला रहे हैं। तो किसी के अच्छे दिन अगर चल रहे हैं, तो राहुल गांधी के बुरे दिन चल रहे हैं और यही वजह है कि राहुल गांधी अब उस हर मशीन को, हर संस्था को, हर सामान को, हर व्यवहार को धाता बताने पर तुले हुए हैं, बदनाम करने पर तुले हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सरकार नहीं है साहब और उनकी सरकार नहीं है, तो लोकतंत्र खतरे में है, उनकी सरकार नहीं है, तो भारत खतरे में है, उनकी सरकार नहीं है, तो चुनाव आयोग चोर है, उनकी सरकार नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन बेकार हो गया, ये उनकी सरकार नहीं है, तो दुनिया बेकार हो गई, उनकी सरकार नहीं है, तो प्रेम से वो बोलेंगे जय फिलिस्तीन, उनकी सरकार नहीं है। क्या-क्या बोलेंगे राहुल गांधी, ये तो मैं गिना नहीं पाऊँगा। चलो भाई आपने हमें उन समय दिया। उनके आपका चेले उनके चेले जय तस्लीमुद्दीन और जय शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन अमर ये लगाएंगे। जी। और कोई दीन बचे हो तो वो भी लगा लिया नहीं जाए। दी- तो भी आलोक भाई आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों इसी के साथ हमें उम्मीद है कि चैनल आपने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है। वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और इसका बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो प्रारब्ध पर आए तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। व्यालोक जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों इसी के साथ मुझे, व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।